नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को अहंकार हो गया है। जिनके भरोसे हम चुनाव में जाते हैं, ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं का भाजपा में कोई महत्व नहीं रह गया है। वर्तमान की भाजपा पूरी तरह से बदल गई है। भाजपा ने जिस तरह से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान कर प्रदीप जायसवाल को भाजपा में प्रवेश करवाया है, उसका परिणाम इस चुनाव में पार्टी को भुगतना होगा। यह बात मीडिया से चर्चा के दौरान वाराणसी विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कही। विदित हो कि वाराणसी खैलाई क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद भी राजधानी भोपाल में वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खनिज विकास निगम अध्यक्ष व निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भाजपा की सदस्यता दिलवा दी है, जिससे वाराणसी क्षेत्र के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त है। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि अब यदि पार्टी गुड्डा जायसवाल को वाराणसी विधानसभा से टिकट देती है तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता जायसवाल का काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, वहां जो निर्णय आएगा उस पर अमल किया जाएगा। कांग्रेस पर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ना ही किसी कांग्रेस नेता का उन्हें फ़ोन आया है और ना ही वे कांग्रेस में जाएंगे। दूसरी ओर वह कैबिनेट मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन से भी नाराज नजर आए, जिन्होंने पहले तो प्रदीप जायसवाल के भाजपा प्रवेश के विरोध में भाजपाइयों द्वारा चलाई जा रही मुहिम में उनका खुलकर साथ दिया और उन्हें भोपाल और दिल्ली तक के बड़े नेताओं से मिलवाकर उनके विरोध को एक धार प्रदान की थी। लेकिन जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक माह पूर्व मंत्रिमंडल में शामिल कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनके सुर ही बदल गए। चर्चा है कि गौरीशंकर बिसेन ने पूर्व सांसद बोस भगत को भाजपा में शामिल नहीं होने देने और कटंगी से भाजपा प्रत्याशी नहीं बनने देने के लिए विधायक प्रदीप जायसवाल का सहारा लिया और उनके माध्यम से भाजपा हाईकमान के सामने बोस सिंह भगत की खिलाफत करवाकर गौरव सिंह पारधी को कटंगी का प्रत्याशी बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बोस सिंह भगत को कांग्रेस का रुख करना पड़ा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने वाराणसी विधानसभा के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ दगाबाजी करते हुए प्रदीप जायसवाल को भाजपा में शामिल करने के लिए अपनी सहमति हाईकमान के सामने दे दी और प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होने के दौरान रविवार की रात में गौरीशंकर बिसेन खुद मुख्यमंत्री आवास में उपस्थित रहे और उन्होंने प्रदीप जायसवाल को भाजपा का गमछा पहनाकर अपना आशीर्वाद भी दिया। विधायक गौरीशंकर बिसेन की दोहरी चाल से वाराणसी विधानसभा के नेता व कार्यकर्ताओं में उनके प्रति भी आक्रोश व्याप्त हुआ है, जिस कारण पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने साफ कहा है कि गौरीशंकर बिसेन अपने निहित स्वार्थों के लिए उनके आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। हमें उन पर शुरू से विश्वास नहीं था। प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद यदि उन्हें भाजपा की टिकट मिलती है तो विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता व नेता क्या भूमिका निभाएंगे, इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए भाजपाइयों द्वारा बैठक करने की चर्चा भी सामने आ रही है। वहीं खबर यह भी है कि विधायक प्रदीप जायसवाल संभवतः मंगलवार को पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जा सकते हैं। भैया, पार्टी ने उसका निर्णय किया लेने का और हम उसका लगातार 2.5 वर्षों से विरोध कर रहे हैं। हमने प्रदेश के नेताओं को, जिले के नेताओं को सारी बात से अवगत कराया। अब इसके बावजूद भी अगर पार्टी ने उसको लिया है तो हमारा भारी विरोध है इस बात को लेकर के कि जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी जब से वो राजनीति में आया भाजपा को कोसा, संघ को कोसा और आज वो भारतीय जनता पार्टी का मुखांड बना दिया गया, ये अफसोस का विषय है। और इस बात का मैं ही नहीं, हमारा सारा कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहा है जो फैसला भारतीय जनता पार्टी भोपाल ने की है। दादा, स्थानीय नेता द्वारा आप लोगों के द्वारा लगातार उसका विरोध किया गया ज्वाइनिंग को लेकर, फिर भी भोपाल में उसको ज्वाइनिंग दी गई, तो किस तरह देखते हैं आप इस तरह? ये क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अहंकार हो गया है। वो नीचे के कार्यकर्ता को न विश्वास में ले रही है, ना उससे कोई चर्चा कर रही है। एक समय ऐसा था जब के.डी. देशमुख जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना था तो कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ आए, उन्होंने हम लोगों से विचार विमर्श किया और हमने विरोध किया तो उनको 3 साल एंट्री नहीं मिली और जब सामंजस्य बैठाला तब उनको एंट्री दी। माननीय मेघराज जी आए और पूरे के.डी. देशमुख और उनके साथियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी थी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे नेताओं को ये अहंकार हो गया है और पार्टी में हमको ऐसा लगने लगा है प्रजातंत्र नहीं है।
दादा, माना जा रहा है कि विधायक प्रदीप जायसवाल अब भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, तो आप क्या इस पार्टी में काम करेंगे या फिर आप बगावत करेंगे? भैया, अगर ये प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं करेंगे। क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखो, अभी तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा है। कार्यकर्ता आएगा, हमारा कार्यकर्ता बैठेगा और जो हमारा कार्यकर्ता निर्णय लेगा उसको हम फॉलो करेंगे। दादा, चर्चा है कि माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनसे भी आपको कोई चर्चा चल रही है? नहीं, ये गलत विषय है। अभी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, ना उनका कोई फ़ोन आया, ना उनसे कोई चर्चा है, ना मेरी कांग्रेस के जिले के नेताओं से किसी प्रकार की चर्चा है। दादा, कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है स्थानीय भाजपा पार्टी को यहाँ पर? देखो, अब कार्यकर्ता बिफर गया तो काफ़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा।